हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए एवरेज यानी औसत से कुछ क्वेश्चन हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, पहले एवरेज यानी औसत। औसत बराबर होता है योग बटा एन, और योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। औसत एक प्रकार का माध्य होता है। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, पहला कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 में पूछा गया है। कह रहा 5 क्रमागत। क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाली जो संख्या होती है उन्हें बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। औसत यानी कि औसत एक प्रकार का माध्य होता है जो बीच वाली संख्या कहलाती है। अरे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, यानी कि जो 100 है वो माध्य है, और माध्य हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो औसत 100 है, ये वाला, ये मान लेते 100 है। इसके बाद दो संख्या होंगी और इसके पहले दो संख्या होंगी। तो एक संख्या, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं बन गई। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत यानी बीच वाली संख्या होती है, औसत बीच वाली संख्या यानी 100 ही हो गई। तो इसके बाद क्रम से 101 के बाद 100 के बाद 101 आ जाएगा, 101 के बाद 102 हो जाएगा, और इधर इसके पहले अगर देखें तो 99 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 98। तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई, 98, 99, 100, 101, 102। ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई जिनका औसत 100 यानी बीच वाली संख्या औसत होता है। तो बीच वाली संख्या औसत हो गई, दो इसके बाद दो इसके पहले। तो इस 5 क्रमागत संख्या हो गई। कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहली संख्या 98 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः पहली संख्या 98 होगी, और यही आपका आंसर होगा। अगर अंतिम संख्या पूछता तो अंतिम संख्या 102 हो जाता, तो अंतिम संख्या 102 हो जाता। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि पहली संख्या कौन है, अंतिम संख्या कौन है, अगर क्रमागत संख्याएं दे दे और उनका औसत दे दे। तो इसका आंसर हो गया 98। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान, मध्यमान मीन्स औसत, क्या है। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 में पूछा गया है। कह रहा पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान। पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का मध्यमान, यानी कि हम अगर 1 से स्टार्ट करें और 50 तक जाएं तो इनका मध्यमान क्या होगा। 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से 50 तक जाएं तो इनका मध्यमान यानी औसत क्या होगा। तो औसत हमेशा, औसत अगर लगातार प्राकृतिक संख्या है तो इनका जो औसत होता है फर्स्ट संख्या और प्लस लास्ट संख्या दोनों का योग का आधा होता है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या है उनका मध्यमान या औसत निकालना है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो पहली संख्या दे रखी है 1, प्लस लास्ट संख्या है 50, इनको जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 50 से 51 हो जाएगा, 51/2, इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, एक बचा एक इसके पास, 2 पंचे 10, फिर एक बचा लगाया दशमलव उतारे 0, और 2 दूना 4, एक बचा एक इसके पास, 2 पंचे 10, एक बचा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। 2 दूना 4, एक बचा एक इसके पास हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर एक बचा लगा दशमलव, 2 पंचे 10, 25.5 इसका मध्यमान यानी औसत होगा। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 कर देंगे और आंसर निकालेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो हम मान लेते हैं ये बीच वाली संख्या है और ये दे रखा औसत 10। तो 5 क्रमागत संख्या है यानी क्रम से, तो 2 इसके बाद हो जाएंगी और 2 इसके पहले संख्या हो जाएगी। क्रमागत है यानी क्रम से हैं, तो इसके बाद दो संख्या 10 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 हो जाएगा, 10 के पहले 9 आ जाएगा,
और 9 के पहले 8 हो जाएगा। तो ये 5 क्रमागत, ये हो गई 5 क्रमागत संख्या हो गई जिनका औसत 10 है। औसत बीच वाली संख्या होती है। करा कि तो बीच वाली संख्या कौन सी है, तो बीच वाली संख्या यही 10 हो जाएगी। अतः बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 10 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 में पूछा गया है। करा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 दे रखा है, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 100 बीच वाली संख्या। इसके बाद दो संख्याएं, एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी, और इसके पहले की दो संख्याएं ये हो जाएंगी। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो 100 के बाद दो संख्याएं 101 हो जाएगा और 102 हो जाएगा। 100 के पहले कौन कौन सी होंगी दो, तो 99 होगा और ये 98 होगा। कारण कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो औसत बीच वाली संख्या होती है। तो 5 क्रमागत संख्या हो गई 98, 99, 100, 101, 102। करा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। करा कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। तो यहाँ पर हम अगर देखें, सबसे बड़ी संख्या 102 है, तो 102 का वर्ग कर देंगे। फिर कह रहा कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 98 है, 98 है, इनके वर्गों का अंतर। तो इस तरह से हम निकालेंगे इनके वर्गों का अंतर, और ये बन गया। अब इसको अगर ए माने तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी माने तो बी स्क्वायर बन जाएगा। तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। इसी से हम हल कर लेंगे, जोड़ देंगे तो 102 और 98 हो जाएगा 200, और इधर 102 में 98 घटा देंगे, बचेगा 4। हम दोनों को गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और ये 0 0, तो 800 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है 800 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन कितना है, और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 में पूछा गया है। कह रहे कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। 30 छात्र हैं तो उनका औसत वजन 15 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए, यदि कक्षा अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो वहाँ पर संख्या हो जाएंगी, छात्रों की संख्या 30 है और एक कक्षा अध्यापक शामिल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 31 हो जाएंगे 31। यदि कक्षा अध्यापक भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। पहले औसत वजन कितना था, 15 kg। अब इनका औसत वजन हो जाएगा 16, 15 1 16 हो जाएगा। तो इनका निकालेंगे कुल योग। कुल योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन। एन यानी संख्या है, 30 छात्र ये था, एक अध्यापक को शामिल किया गया, हो गया 31, तो संख्या हो गई 31। और एवरेज, पहले एवरेज औसत वजन 15 था, और शिक्षक के आने पर 1 किलो बढ़ गया तो हो गया 16। तो एवरेज यानी योग निकाल लेते हैं। योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन यानी औसत गुणे संख्या।